बहुत खूब, बहुत ही मधुर। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी बांसुरी की मीठी धुन आपने जो सुनी, ये कलाकार हैं बांसुरी विधा को पूर्ण रूप से समर्पित। उनके लिए ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि बांसुरी से सीख ले एक नया सबक है ज़िंदगी, बांसुरी से सीख ले एक नया सबक है ज़िंदगी, लाख सीने में हो ज़ख्म फिर भी गुनगुनाती है। ऐसे ही जज्बे से भरपूर और उम्मीद का दामन थामे लगातार इस फन में मेहनत और रियाज से अपना मकाम बना पाने का नाम है पंडित रूपक कुलकर्णी। यही है शख्सियत में हमारे आज के मेहमान। कान्हा का खास रंग जिसमें शहद सी मिठास है, और इसी मिठास को सुंदर धुनों में रचने का कौशल लिए एक सितारा पंडित रूपक कुलकर्णी। पंडित मल्हार राव कुलकर्णी और मालती कुलकर्णी के घर 19 अप्रैल 1968 को आपका जन्म हुआ। बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला, लिहाजा संगीत घुट्टी में मिला। सौभाग्यशाली रहे वो कि मात्र 9 साल की उम्र में पद्म विभूषण हरि प्रसाद चौरसिया जी की शागिर्दी में आने वाले पहले शिष्य बने, और यहीं से उनकी शैली में मैहर घराने की खास रंग के साथ साथ ध्रुपद, ख्याल और तंत्रकारी की आमेजिश सुनते ही बनती है। पहला सोलो परफॉर्मेंस 11 साल की उम्र में बड़ोदरा के दरबार हॉल में दिया, और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला गामजन है। सांस पर नियंत्रण और स्वर को बांसुरी के जरिए साधने में उनकी महारत के दिलदादा पंडित भीमसेन जोशी जी और पंडित रविशंकर जी भी रहे। आपको मौका मिला देश के साथ साथ विदेश में होने वाले जाने माने कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का। संगीत की इस यात्रा में आपकी कई एल्बम्स भी आए, जैसे चक्रव्यूह, श्रद्धा, डिविनिटी, द्रौपदी, धरोहर वगैरह। इसी के साथ आपका मानना रहा कि संगीत के जरिए माइग्रेन और डायबिटीज का इलाज संभव है। आकाशवाणी दूरदर्शन के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट में आपका शुमार होता है, और विभिन्न चैनल्स पर आपकी प्रस्तुतियां सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर जाती हैं। अपने सफर में आपको मौका मिला हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ कुछ अलग काम करने का, जो आपके म्यूजिक करियर को नई ऊंचाई देते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार रूपक जी, प्रोग्राम शख्सियत में आपका। सबसे पहले आपके माता पिता का जिक्र और आपके उस बचपन का जिक्र जो सबसे प्यारा बचपन होता है, और उस इलाके का जिक्र जहां आप पले बढ़े। जी, मुझे तो अभी भी लगता है मैं अभी भी बच्चा ही हूँ क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको जवान रखती है, बिल्कुल, यंग रखती है। बिल्कुल। और जिस संगीत की जितनी साधना रहे, कोई भी संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, वेस्टर्न म्यूज़िक हो या फोक म्यूज़िक हो या फ्यूजन हो, जितना आप करेंगे, करते जाएंगे, बजाएंगे या सुनेंगे, आपका मन हमेशा
प्रसन्न रहेगा और बहुत ही खुशी रहेगी। तो मैं अपने आप को अभी भी बच्चा समझता हूँ। हाँ हाँ मैंने अपने दिमाग में मेरा उम्र 25 तक रोक बंद रखा किया है। है। हाँ जी। तो पले बड़े कहाँ आप? मैं हम वैसे है कर्नाटक के, अच्छा। मगर पिताजी बम्बई आ गए हाँ। और बम्बई में करीब 1962 से बम्बई में है पिताजी मेरे। और मेरा जन्म तो वैसे हुआ कर्नाटक में, मगर मेरा एजुकेशन पूरा हो गया मुंबई में। अच्छा। मुंबई में हुआ तो मैं अपने आप को मुंबई का ही मानता हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे उठकर रियाज़ करता था, अच्छा। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त है, अच्छा। तो उसमें रियाज़ करेंगे तो वो चौगुना या दुगना होता है। तो न जाने कहाँ सुना था, मेरे दिमाग में वो बात फिट हो गई। और सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे उठ के मम्मी चाय बना के देती थी, चाय बिस्किट खा के रियाज़ करता था। 3-4 घंटा जो भी होता, बाद में स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना। तो किसी दिन मैं नहीं उठता 4 बजे, तो बांसुरी की आवाज़ उस वक्त तो शांति रहती है, उतना आजकल जैसा ट्रैफिक या कुछ शोर शराबा नहीं था। तो फिर मेरे पहले से पूछते थे, आज क्यों नहीं उठा, आज क्यों नहीं रियाज़ किया तुमने? तो मुझे लगता था कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो मैं कोशिश करता था कि सुबह 4 बजे उठूँ और रियाज़ करूँ। यूँ तो जैसे आपको बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, वो जी। वातावरण मिला, पर जिसे हम कहते हैं ना कि पक्के तौर पर आपके लिए ये कब तय होता है कि आप बांसुरी विधा में ही जाएंगे? देखिए, मेरे घर में ही संगीत था। मेरे पिताजी पंडित मंगारा कुलकर्णी जो मेरे पहले गुरु है, तो उन्होंने वो सुबह 6 से रात दोपहर को 12 बजे तक और दोपहर में 3 से रात को 10 बजे तक घर में ही सिखाते थे बांसुरी और तबला। हाँ हाँ। तो मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि मैं कब तबला शुरू किया बजाना और कब बांसुरी मेरे हाथ में आ गई। एक वाकया बताता हूँ आपको कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। हाँ। और मैं विकेट कीपिंग करता था। अच्छा अच्छा। तो रात को मेरा प्रोग्राम था, शाम को 5 बजे हम सीजन बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। तो एक गेंद ऐसी लगी मुझे यहाँ, अभी भी ये उंगली टेढ़ी है मेरी, और रात को प्रोग्राम बजाना था। तो पिताजी बहुत गुस्सा हुए, तो प्रोग्राम में जैसे तैसे बजा दिया। तो दूसरे दिन सुबह कि पिताजी को बोला कि पापा आई एम सॉरी, मैं आज से सिर्फ बांसुरी बजाऊंगा, संगीत करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद दूसरे दिन से मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया जी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से मिलना कैसे होता है, और उनकी शागिर्दी में आना आपकी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? मेरे पिताजी और मेरे गुरुजी बहुत अच्छे दोस्त थे, और मेरे पिताजी उनसे काफ़ी बड़े थे, मगर वो मेरे गुरुजी को अपना गुरु मानते थे। पिताजी ने भी पंडित जी को गुरु माना था, और नेचुरली मुझे भी उनसे जाके ही मिलना था सागर में। तो वो तो होना ही था, तो मुझे याद नहीं कैसे हुआ, पर एक वाकया है कि मैं उनका पहला गंगा बंधन शिष्य हूँ। उन्होंने उनसे गंगा बंधवाया, और उनकी तो पूरी दुनिया उनको बांसुरी को चाहती है। तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया, करीब मैं 13 साल का था तब गंगा बंधन किया। और वो वाकया भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि पिताजी ने तो मेरे काफ़ी राग तैयार किए थे, मेरा बेसिक पूरा तैयार था। तो वो गुरुजी ने बोला कि अच्छा तुम क्या बजाते हो? तो मैं बोला कि गुरुजी आप जो बजाएंगे मैं बजाऊँगा। अच्छा ये राग बजाते हो? हाँ बजाता हूँ। फिर 5 मिनट उन्होंने वो राग बजाए, मैंने भी उनके साथ बजाया, फिर और 5 मिनट दूसरा राग बजाया। ऐसे 4-5 राग उन्होंने चेंज किया। कहते हैं इसको तो सब आता है, मेरे पास क्या सीखेगा ये, इसको तो बांसुरी आती है। तो मैं गुरुजी मुझे बांसुरी कुछ नहीं आती है, मुझे बांसुरी भी सीखना है, आपके पास संगीत भी सीखना है, और ज़िंदगी कैसे जीनी है वो भी सीखना है, कला के साथ जुड़कर। जी, है ना? जी बिल्कुल। 11 साल की उम्र में आपने एक बहुत बड़ा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया, कुछ उसका जिक्र? वो भी एक यादगार किस्सा है। बहुत सारे किस्से मुझे याद नहीं, पर ये किस्सा बहुत याद रहेगा। मुंबई से हम जा रहे थे बड़ौदा में दरबार हॉल में पहला प्रोग्राम था मेरा, और मेरे पिताजी तबले पे संगत करने वाले थे, क्योंकि उस समय तो पिताजी साथ में बैठा के मुझे सिखाते थे, तो उनकी आदत थी। और मैं निकला, हम गए, स्टेशन पहुँचे, ट्रेन का समय होगा, ट्रेन आ गई, हम चढ़े ऊपर, और पिताजी ने पूछा कि रूपक बांसुरी कहाँ रखी है? क्या? मैंने पूछा आपने नहीं ली? मुझे पूछता मैं क्यों, प्रोग्राम तुम्हारा है, तुम बजाओगे, मैं कैसे याद रखूँगा? तुमको याद रखना चाहिए, तुमको साथ में रखना चाहिए। लेकिन पिताजी वो तो बांसुरी घर में रह गई। तो फिर वो उतरे, बेचारे ट्रेन से उतरे, हम ट्रेन आगे निकल गई। उस वक्त तो वो टिकट होते थे, वो छोटे गए, फिर बांसुरी लेके आ गए दूसरे पीछे की ट्रेन से, और खड़े होके 5-6 घंटा आ गए हो। तो ये रहा, ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मगर उसके बाद दूसरे दिन वहाँ प्रोग्राम हुआ, तो करीब 1500-1600 लोग थे, और पूरा हॉल पैक था वहाँ, और प्रोग्राम तो भगवान की कृपा से अच्छा हो गया। अच्छा।
रूपक जी, जो ये विभिन्न साइज की बांसुरियां यहाँ रखी हुई जी। हैं हर प्रकार की, इनके बारे में बताइए, और इनकी ज़रूरत क्या है? एक बांसुरी काफ़ी नहीं है क्या? एक बांसुरी काफ़ी है। हम जब शास्त्रीय संगीत बजाते हैं तो एक ही बांसुरी बजाते हैं। हाँ। जैसे बॉलीवुड में बजाते हैं, रिकॉर्डिंग्स में बजाते हैं, हाँ, हाँ। तो हर एक स्केल होता है, उसके हिसाब से, राग के हिसाब से हमको बांसुरी चेंज करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और दूसरी बात यह है कि ये साइज़ जो है छोटी से बड़ी जो हो जाती है, हाँ, हाँ। इतना भी साइज़ है, और 42 इंच का भी साइज़ है। तो जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारी आवाज़ छोटी होती है, हाँ। तो वैसे ही छोटी बांसुरी है, हाँ, हाँ। उसकी आवाज़ हाई ऑक्टेव में होती है। अच्छा। जितनी बड़ी हो जाती है तो उसका आवाज़ बेस में हो जाता है। हाँ, हाँ। उससे भी बड़ी है तो उससे भी आवाज़ हाँ, बेस में बढ़ता हो जाता जाता है। है। अच्छा, अच्छा। तो बस हमारा जैसे मानवीय शरीर है, हाँ, हाँ। वैसे ही बांसुरी का भी है। जितनी छोटी बांसुरी आवाज़ छुटपन से होके बड़े होते बड़ी तक होती है तो आवाज़ बड़ा हो जाता है। पंडित जी के साथ आपकी पहली विदेश यात्रा होती है, और वो बहुत ही यादगार वाक़या रहा आपकी ज़िंदगी का, और वो टूर भी बहुत कामयाब टूर रहा। जी। कुछ बताइए उस वक्त के बारे में। वो वाक़या भी बहुत मतलब अभी मैं सोचता हूँ तो बहुत हंसी आती है। हाँ। 81 में जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया रशिया में हुआ था, तब बहुत बड़े पैमाने पे सब प्रोग्राम हुए थे। तो मैं भी गुरुजी के साथ, मैं, राकेश जी, फिर महावीर प्रसाद यहाँ दिल्ली के थे वो, और हम 4 शिष्य ऐसे उनके साथ गए थे, और मदन मिश्रा जी तबले पे। तो ये बात हमको जाना था 31 अगस्त 1987 या 88 ऐसे कुछ था। हाँ, हाँ। 87 आई थिंक। तो एक साल पहले मुझे गुरुजी ने बताया था 1986 में कि बेटा हम रशिया जाएंगे, और पासपोर्ट है तुम्हारा? मैंने कि हाँ गुरुजी पासपोर्ट है। तो ठीक है, तैयार रखना। फिर 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो मैं पूछा गुरुजी वो रशिया जाना था, वो पक्का है ना या आपने ऐसे ही कि नहीं क्यों, तुमको संदेह क्यों हो रहा है? नहीं गुरुजी 6 महीना हो गया आपने बताया कि जाना है। लेकिन हाँ बेटा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो हम अगस्त 1987 में जाएंगे। तो तब मैंने कि हाँ जाएंगे। फिर वो तो पहली विदेश यात्रा है गुरुजी के साथ, तो और 3 महीने का। अरे वाह! तो 3 महीना ऐसे गए हमारे कि बहुत ही अच्छे, ऐसा मतलब स्वर्ण काल, गोल्डन मोमेंट मेरे ज़िंदगी में बहुत कम आए हैं। और उस दरमियान आपको सीखने का भी बहुत मौका मिला। बहुत ज़्यादा वहाँ जो सीखे थे हम, मतलब अभी भी मुझे याद है, हमको घंटों लेके बैठते थे गुरुजी। सुबह हम 7 बजे निकलते थे, वो वॉक करते थे, हम रनिंग करते थे, जॉगिंग करते थे। आके 8 बजे नाश्ता करके 9 से 12 हमको सिखाते थे, और फिर खाना वाना खा के नाश्ता करके फिर 5 से 8 शाम को। तो ये मेरे ख्याल से एक मॉडर्न गुरुकुल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके कुछ अपने हैं रूपक जी, जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। जी। और गुरुजी भी हैं। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय ज़रूर दें। जी। आइए देखें। नमस्कार, मैं हरि प्रसाद चौरसिया। अपने परिवार के बारे में मुझे थोड़ा सा घबराहट लगती है बोलने के लिए। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा संगीत सुनने को मिलता है, और उनका जो स्ट्रगल है वो भी देखने को बहुत आनंद मिलता है। उसमें एक हैं सज्जन, जिनका नाम है रूपक। बहुत सुंदर, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते आ रहे हैं बचपन से। उनके माता पिता का बहुत आशीर्वाद है, और बहुत भगवान ने शक्ति दिया है। बहुत कुछ काम करते हैं, कंपोज भी करते हैं, अच्छा बजाते भी हैं। तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे इसी तरीके का आनंद देते रहे, मेरी उम्र और गुजारा। रूपक जी को हम मेरे ख्याल से पिछले 25-30 सालों से जानते हैं, और बहुत खुशी की बात है कि रूपक जी शुरू से लगा के अभी तक बहुत अच्छे से बजा रहे हैं, और हमारी परंपरा, हमारे हरि जी के अंग को बहुत सुंदरता से दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने रख रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भाई रूपक कुलकर्णी जी, आपको शख्सियत कार्यक्रम में देख करके बहुत खुशी हो रही है। आपने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को आज पूरी दुनिया में जो उसको विस्तार देने में आपकी भी अहम भूमिका है। आप एक अच्छे इंसान तो हैं ही, और मिलनसार हैं, सहृदय हैं, और सभी व्यक्तियों के प्रिय हैं, सभी कलाकारों के प्रिय हैं। तो मैं आपको
अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आप इसी तरह से हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में फैलाएं। क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी के बारे में जितना भी कहे कम ही है। और जब मैं उनको देखता हूँ तो उनकी आँखों में मेरे लिए जो प्यार दिखता है वो मैं बयान नहीं कर सकता। ब्यूटीफुल। वैसे तो उनका शिष्य हूँ, मगर अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहते हैं मुझे। और बहुत भाग्यशाली हूँ कि जन्म जन्म निकल जाते हैं, आदमी को गुरु नहीं मिलता है। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि इस जन्म में मुझे 2 गुरु ऐसे मिले। एक तो मेरे पिताजी जिन्होंने बेसिक बहुत अच्छे से करवा दिया, और गुरुजी मेरे जिन्होंने बांसुरी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। रूपक जी, जैसे 5 बांसुरी हमारे पास इस समय है आपके हाथ वाली को मिलाकर, जी। इसमें एक कांच की बांसुरी है। जी, 2 कांच की है। 2 हैं जी। तो ये मुझे बताइए, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। जी, ये सिर्फ मेरे पास ही, मेरे हिसाब से ये पूरी दुनिया में। हाँ। और मैंने इसलिए बनाया इसको कि बहुत सारे लोग मतलब बांसुरी को बांसुरी क्यों कहते हैं, बांस से सुर निकलते हैं, हाँ। बांसुरी कहते हैं। कोई लोग पीवीसी पाइप का भी यूज़ करते हैं, मगर वो दिखने में इतना अच्छे नहीं होते। हाँ। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं कांच की बांसुरी को एक बार ट्राई करें कि उसमें छेद करके कैसे बने। तो मेरा शिष्य है नीलेश, उसको मैंने बताया। हाँ। तो उसने कोशिश किया और बहुत अच्छी बनी है बांसुरी। इससे सुनाएंगे कुछ हम ज़रूर, लोग? बहुत सुंदर दिखती भी है और बजती भी है। मैं इसमें राग जोग बजा रहा हूँ। अच्छा, ज़रूर। बहुत ही सुंदर। तो रूपक जी, मुझे ये बताइए कि आपका पहला एल्बम कब आता है? क्योंकि जब हमारा पहला एल्बम आता है बाज़ार में तो बहुत सारे दिल में धुक धुक लगी रहती है। जी। तो उस एल्बम का जिक्र और उससे जुड़ी कुछ याद? वो भी ऐसे इत्तेफाक से हो गया था। एक बहुत अच्छी कंपनी थी रिदम हाउस मुंबई में, अभी बंद हो गई। अच्छा। मगर उसका काफ़ी नाम था। वो एक ऐसा शॉप था कि वहाँ सभी प्रकार के म्यूज़िक के सीडीज़, कैसेट्स उस वक्त मिलते थे। मैं बात कर रहा हूँ 87-88 की। और मेरे पिताजी के साथ पंडित आनंदो चटर्जी वो बजा रहे थे, उनका भी कैसेट हो रहा था। मैं ऐसे सुनने गया था तो दादा बोले, आनंदो दादा बोले कि इसका नाम क्या है? तो पिताजी बोले कि रूपक। अरे रूपक, 7 मात्रा? कि हाँ दादा। तो तुम क्या बजाते हो, तबला बजाते हो या बांसुरी? मैंने कि दादा बांसुरी बजाता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा कैसेट कब आएगा? तो रिदम हाउस के जो ओनर थे आमिर भाई, वो बोले कि दादा अगर आप तैयार हैं तो कल रूपक का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ। कि अच्छा, इतना अच्छा बजाता है? हाँ। तो बोले कि आप सुनिए उसको, तो करना है रिकॉर्डिंग? तो दादा बोले कि हाँ करेंगे। तो दूसरे दिन मेरा रिकॉर्डिंग हो गया। अरे वाह। और कुछ मतलब तैयार नहीं था, कुछ नहीं था। मैं गुजरी तोड़ी बजाया, उसमें राग दुर्गा बजाया और ऐसे ही हो गया। और फिर बाद में मैंने 2-3 मेरे दोस्त थे म्यूज़िक के, उनको बताया कि मैंने मेरी कैसेट आएगी अभी। अच्छा, इतनी कम उम्र में? मैं क्या, हाँ हो गया, आ जाएगी। तो संगत किसने की है? तो मैं कि पंडित आनंदो चटर्जी। झूठ बोलते हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दादा का नाम तो बहुत शीर्ष पे है। बिल्कुल। तो बहुत ही सहज तरीके से हो गया, अचानक हो गया जी। पंडित रविशंकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी से भी आपका मिलना हुआ जी। और उन्होंने आपको बहुत सराहा जी। तो वो वाकया मेरी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पंडित रविशंकर जी, मतलब मेरा इतना भाग्य है कि 2 बार मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने सुना सामने बैठ के। एक बार बेंगलोर में सुना पहली बार, और सब सुबह का राग था, तब भी मैंने गुजरी तोड़ी बजाया था। और मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने आँख बंद करके सुना। क्या बात। 90 मिनट्स। वो बाद में मैं उनको मिलने गया तो कहा कि मैं गुरुजी के पास सीखता हूँ। क्योंकि हाँ, तुम्हारा सब पता है मुझे।
तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ मैं। फिर दोबारा हम और एक कॉन्सर्ट में गए थे, मैं राकेश चौरसिया जी, हम दोनों के कॉन्सर्ट में आए थे। वो उस वक्त भी वो सामने 3 घंटा बैठ के आँख बंद करके सामने से हमारा बांसुरी सुनी, और बाद में आके कहते हम साथ में खाना खा रहे थे, तब बोला कि तुम दोनों जो बजा रहे थे तब ऐसे लग रहा था कि एक ही बांसुरी बज रही है, और ऐसे दिख रहे थे कि जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी बजा रही है। क्या बात। तो एक बहुत बड़ा ये आशीर्वाद उनका है। पंडित भीमसेन जोशी जी का जिक्र है तो वो भी, तो उनका भी कोई जोर नहीं है। एक दिन उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया, वो एक बहुत बड़ा संगीत महोत्सव करते हैं पुणे में, सवाई गंधर्व महोत्सव। तो सुबह 7 बजे उनका फ़ोन आया कि मी पंडित भीमसेन जोशी बोलते हैं। सॉरी, पंडित नहीं बोला, मी भीमसेन जोशी बोलते हैं। मैं तो सोचा कोई मजाक कर रहा है। तो उस वक्त तो कॉलर आईडी होता नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे लैंडलाइन पे फ़ोन आता था। क्योंकि हाँ बोले, नमस्कार पंडित जी, क्योंकि देखो रूपक, इस बार तुम्हारे गुरुजी को हम नहीं बुलाएंगे, उनकी जगह पे तुमको बुलाएंगे सवाई गंधर्व में, तो तुमको आना है, तुमको बजाना है। मैं कि अरे पंडित जी, आपने कहा मैं आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा। तो मैं बज पहुँच गया, तो पहले कोई शहनाई वादन था, मैं सोचा कि अच्छा उसके बाद मेरा होगा। फिर उनके पंडित जी के जो बाकी कमिटी में थे, डॉक्टर गोखले थे, वो आ गए। मैं कि डॉक्टर साहब मैं अभी जाऊँ, क्योंकि नहीं, पंडित जी बोले हरिप्रसाद चौरसिया नहीं आ रहे हैं, उनको नहीं बुलाया, आपको बुलाया, तो इसलिए आपको पंडित जी जसराज जी के पहले बजाना है। अच्छा। तो मेरे पहले ये सब दिग्गज हो गए, मांगनीताई राजूरकर जी, विनाश जी, उल्लास जी, उस्ताद शाहिद परवेज जी। उनके बाद मेरा नंबर आ गया सुबह 5 बजे, और तब पंडित जी सामने बैठे थे। तो ऐसे व्यक्ति सामने बैठेंगे तो क्या बजेगा, फिर भी भगवान ने बजवा लिया। एक सब अभी भी आया था मुझे, राग बैरागी बजाया था मैंने। अच्छा, कुछ सुनाएंगे उसमें से? जी। आपके कुछ और अपने हैं रूपक जी, आइए उन्हें देखते हैं, उनका क्या कहना रहा आपके आज तक के सफर। जी, आइए देख। Rupak is known to me from his childhood, and because his father, late Pandit Mallar Kulkarni ji, was a great friend of me. Rupak is very down to earth, very beautiful behavior, and humble नम्रता है उनमें, और उनका बजाना में जो हरि जी का तो स्टाइल है ही, लेकिन ही कुड मैनेज टू क्रिएट ए ओन क्रिएशन ऑफ हिज। जो रूपक को आज ही इज़ वेरी फिनिश म्यूजिशियन, और मेरा आई विश दैट ही विल मोर गो many more miles to our music world and give contribution to his music. It's a pleasure and honor to speak about Pandit Rupak Kulkarni ji. Rupak ji के बारे में ये कहना चाहूँगा कि he is an amazing artist, very knowledgeable about classical music, about talas, and the special thing about him is he is very authentic क्लासिकल प्लेयर। बहुत अच्छा उनका क्लासिकल परफॉर्मेंस होता है, और उसके साथ क्लासिकल को रखते हुए ही डज अ वेरी गुड लाइट म्यूज़िक एंड ऑल्सो फ्यूजन म्यूज़िक। मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें और सफलता मिले, और ऑल द बेस्ट, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड अ वेरी हेल्दी एंड फैंटास्टिक म्यूजिकल जर्नी अहेड इन लाइफ। थैंक यू। नमस्कार। क्या कहें? आनंदुदा के बारे में तो मैंने बताई है। बिल्कुल। उनके साथ काफ़ी टूर किए और बहुत मज़ा आया उनके साथ बजाने
उनके साथ स्टेज शेयर करने में, उनके साथ टूर करने में, क्योंकि इतने अच्छे, इतने सीधे इंसान हैं। और तबला वादक तो महान है ही वो, मगर बहुत ही एक भाई जैसे, छोटे भाई जैसे, बच्चे जैसे मेरे साथ रहते हैं और बहुत मजाक भी करते हैं हम दोनों साथ में। और राकेश जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो हम दोनों ने साथ में सीखा है गुरुजी से, और साथ में काफ़ी बजाया भी स्टेज पे। और एक बात मैं राकेश जी के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ, वो है शॉपिंग। अच्छा, उन्हें भी शौक है, आपको भी शौक है? हम दोनों को शौक है। अब कभी कभी टूर में होते थे, हम एक साथ निकल जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं। अच्छा। बैग भर के। तो काफ़ी मज़ा आता है, स्टेज पे भी, ऑफ स्टेज भी। ऑफ स्टेज भी। जी। इस एक वाद्य को लेकर, इस एक परंपरा को लेकर आप किस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या आप अपनी तरफ से किस तरह की कोशिशें कर पा रहे हैं? 2 दिग्गज हमारे यहाँ हो चुके हैं, पंडित पंगारंग घोष जी और मेरे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। उन्होंने इतनी अच्छी नींव रख के इतना अच्छा प्रचार किया हुआ है, हमारे लिए बहुत आसान हो गया है अभी, क्योंकि पूरी दुनिया बांसुरी सीखना चाहती है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक ऐसा साज है, दिखने में तो बहुत सरल है और बजाने में भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी सुशील वाद्य है, जो हवा से फूंक के वाद्य है, उसमें से सबसे आसान बांसुरी है। तो चलते चलते रूपक जी, आपकी पसंद का एक गीत भी हम आपकी बांसुरी पर सुन लें, और जिस पर भी आप बजाना चाहें। जी ज़रूर। एक बहुत अच्छा पंचम दा का गाना है, अभी तीना बिता ही रहना। रूपक जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक मुझे समझा शख्सियत के, क्योंकि मेरे गुरुजी का यहाँ हुआ है, बड़े बड़े लीजेंड्स का यहाँ हुआ है, तो मुझे भी मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं रूपक जी। हमारी नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।